2021 में 27/5/2021 इनकम्बेंट डिप्टी कमिश्नर ने एक नोटिस जारी किया कि ये 2 लोकेशन को मतलब डी नोटिफाई कर रहा हूँ, मतलब कि मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, ऐसे बोल के नोटिस दिया। उसी को हम लोग हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। तो जब हम लोग हाई कोर्ट में चैलेंज किया तो उस वक्त मतलब हम लोग का फेवर में आ गया कि ये आप पहले तो उनका अथॉरिटी को हमने चैलेंज किया पहले, क्योंकि आप एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आपका अथॉरिटी हाईवे इसको एविक्शन करने का नहीं है, क्योंकि ये मैटर तो म्यूनसिपलिटी के है, टाउन प्लानिंग कमेटी का। अप्रोप्रिएट अथॉरिटी वो होता है। तो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी उसके ये में उसके देख रेख में इसको ये करो बोल करके करेक्शन करो बोल करके एक ऑब्जर्वेशन दिया था। ऑर्डर तो वो है कि उसका डी नोटिफिकेशन वाला ऑर्डर जो है वो तो क्वाश हो गया, हाई कोर्ट ने क्वाश किया। डी नोटिफिकेशन का क्वाश करने का मतलब कि 2017 का वो ऑर्डर ये जो वेंडिंग नोटिफिकेशन वो वैलिड है, लेकिन उसको तो क्वाश नहीं किया, वो तो वैलिड है। तो इसलिए वो उसी का नोटिफिकेशन का थ्रू उसको हम लोग कोर्ट में हम लोग को रिलीफ मिला है। तो इसलिए हम लोग वहाँ में नीचे में जो कल एविक्शन किया था नीचे का, उसमें हमारा अभी भी ठीक है, बिल्डिंग चला गया, नोटिफिकेशन तो जारी है ना, ज़मीन तो वही है, वहाँ तो रहेगा, हमारा लोग वही रहेगा, क्योंकि ये नोटिफाइड वेंडिंग जोन है, हम यहाँ वहाँ जा नहीं सकता है। इसीलिए इसी को ये करके कल डिप्टी कमिश्नर ने आकर के यहाँ में उसको कानून को ट्विस्ट किया है। सर ये आपको डीसी सर ने नोटिफाई किया था कि एज ए आप सेक्रेटरी है वेंडर यूनियन? हाँ, नोटिफाई वही तो मैं बता रहा हूँ, 2017 का नोटिफिकेशन है, वेंडिंग नोटिफिकेशन है, वेंडिंग जोन नोटिफिकेशन है। तो वेंडिंग जोन नोटिफिकेशन है 2017 का एक नोटिफिकेशन है कि 2 जगह वेंडिंग जोन बनाया था, वो नोटिफिकेशन प्रो नोटिफिकेशन प्रॉपर। और वो जो लेजिस्लेशन का बात बोल रहा है वो भी प्रॉपर लेजिस्लेशन है, उसका गैजेट नोटिफिकेशन है 2018 का है, और स्टेट असेंबली से पारित होकर आया वो। तो सर अभी तक कोर्ट में इसका क्या वर्डिक्ट दे दिया क्या? वर्डिक्ट है, वही तो बोल रहा हूँ ना, ऑर्डर है। डिप्टी कमिश्नर को ये ऑर्डर दिया है कि ये पहले वाला जो 2017 को क्वाश नहीं किया, जो 2021 में जो कैंसिल किया था नोटिफिकेशन, उसको क्वाश किया है। इसका मतलब यही समझ लीजिए कि ये नोटिफिकेशन जारी है, उसको क्वाश नहीं किया। तो डेफिनेटली ये सोचने वाला बात है कि आप एक एडमिनिस्ट्रेशन हो करके, डिप्टी कमिश्नर हो करके, एक इसी चीज़ को आप कोर्ट का ऑर्डर को ट्विस्ट करके कोर्ट का बात नहीं मानेगा बोल करके ये सब किया है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? तो यू आर सेइंग कि जो डिप्टी कमिश्नर तालोपोटम है वो बिना ऑर्डर का, बिना अथॉरिटी का उसने यहाँ आके एविक्शन किया है? हाँ, अथॉरिटी तो बिल्कुल नहीं है, कोर्ट का मतलब उल्लंघन किया है, अवमानना किया है, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट है ये। तो ये कोर्ट में ऑर्डर उसका वाला ऑर्डर को क्वाश करने के बाद वो आ करके करता है, तो वो डिप्टी कमिश्नर कोई भी हो सकता है, तालोपोटम होगा, कोई भी होगा, क्योंकि हम ऑफिस का बारे में बात कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर एज ए चेयर का बारे में बात करता है, तो किसी इंडिविजुअल के बारे में बात नहीं कर रहे। तो सर हाउ आर यू गोइंग टू रिटेलिएट? आप कैसा अभी उसको रिटेलिएट करेंगे? अभी रिटेलिएट करने का बात नहीं है, हम लोग सिर्फ जस्टिस मांग रहे हैं। बिकॉज यू आर सेइंग इट्स अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। यस, डेफिनेटली विल गो टू द कोर्ट। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, हम लोग कोर्ट में जाएंगे, इसका कंटेम्प्ट फाइल करेंगे। उसके बाद ये करके सबसे पहले तो हम लोग को नोटिस नहीं दिया, बिना नोटिस का आ करके ऐसे ही मतलब रातों रात सुबह का अचानक ऑलो पे सादर सब ने अपना कपड़ा वपड़ा लगा करके बेचने के लिए रखा था, उसी का ऊपर में आ गया। तो हमको बोल रहा है कि वो जस्टिस दे रहा है बोलता है, लेकिन 1 घंटा में हमको कोर्ट का ऑर्डर लेके आओ, ये कैसे पॉसिबल है? ये जस्टिस होता है क्या? इस तरह का मतलब इनजस्टिस काम करता है। तो डेफिनेटली मैंने पहले बताया, हम लोग आई एम गोइंग टू कोर्ट, वी आर appeal the court against this act of deputy commissioner, and we will go to the state government higher authority for intervention, और इसके ऊपर में कड़ी कार्रवाई हो, मैं ये डिमांड कर रहा हूँ। आप थोड़ी देर पहले आपने एक स्टेटमेंट दिया कि डिप्यूटी कमिश्नर बायस हो रहा है, आपको क्यों लगता है वो बायस हो रहा है? बायस कैसे नहीं होगा? हम अभी बताया है, कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ जो काम कर रहा है वो एक बायस है। और दूसरा बायस तो ये है कि आपको जब हाईवे का अथॉरिटी का हिसाब से आप आ गया तो 20 मीटर मेजर करके सिर्फ वेंडर्स ही को मिल गया क्या?
20 मीटर्स का वेंडिंग जोन सिर्फ मिलता है, कि बाकी तो हर जगह में 20 मीटर्स तो आना चाहिए। इसीलिए मैं मतलब मेरा ये कहना है कि ये इनजस्टिस है। और यहाँ अपना मंदिर है, वहाँ में अपना कमर्शियल कॉम्प्लेक्स से नीचे से वो ऊपर तक जहाँ तक हाईवे बन गया सब तो ठीक, पार्किंग जगह भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, कोई पार्किंग जगह नहीं है। मतलब कि गंगा मार्केट में सिर्फ बाजार है ऐसा नहीं है, दुकान तो हर जगह में है, उसके लिए पार्किंग क्यों नहीं है? सिर्फ गंगा मार्केट को ही ऐसे क्या चीज़ हो गया कि इसको सिर्फ पार्किंग होना चाहिए? ये मतलब इसीलिए इसमें बायस है। पहले तो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट थे, उसके बाद बिना नोटिस करके आ गया, उसके बाद ये सिर्फ वेंडर्स को ही, गरीब को ही कुचलना है, ये बिल्कुल बायस है। सर ऐसा बोल रहा था कि ये जो डीसी साहब ने जो कल किया था ना, वो उसका आउट ऑफ ज्यूरिडिक्शन था, ये जो आईएमसी के मेयर के अंदर आता है, ऐसा कुछ बोल रहा था, तो उसके बाद नहीं, आईएमसी का मेयर का अंदर में नहीं आता, आईएमसी का और कमिश्नर के अंदर आता है। हाँ, कमिश्नर वो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी कमिश्नर होगा, अभी तो लिखा जी है वो बोल के नहीं, कोई भी कमिश्नर आएगा वो बाय डिफ़ॉल्ट चेयरमैन होता है टाउन प्लानिंग कमेटी का। और टाउन प्लानिंग कमेटी एक ऐसे स्टैट्यूटरी बॉडी है जो गवर्नमेंट का स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो गवर्नमेंट उसको बनाया है फॉर द रेगुलेशन ऑफ द स्ट्रीट वेंडर्स। इसको कैसे सही से बनाना, इनका वेलफेयर क्या करना, वो सब एक थ्रो एक्ट है। 2014 का सेंट्रल एक्ट और 2018 का स्टेट एक्ट, ये इसमें सब कुछ वेल डिफाइंड है, इसका सब कुछ सिस्टम से है। लेकिन उसको ऑल पे सडन ऊपर से कूद करके आता है कि नहीं, यही सिर्फ ये हमको जगह चाहिए, ऐसे बोलने से वो है। इसलिए कमिश्नर टाउन प्लानिंग कमेटी का चेयरमैन है। कोर्ट ने क्लियर ऑर्डर दिया है कि टाउन प्लानिंग कमेटी दैट मीन्स अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, दैट मीन्स टाउन प्लानिंग कमेटी। तो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी उसको करेक्शन करना है, दैट मीन्स हम लोग ये जो भी सिस्टम है इसको करेक्शन करना है। जो डिप्टी कमिश्नर डी नोटिफाई करने वाला उसको करेक्ट करने वाला है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको डिप्टी कमिश्नर का ऑर्डर दे दिया, ऐसा तो नहीं है। और कुछ जो मंदिर है वेंडर मार्केट के सामने में, वो वेंडर मार्केट को कहा जाता है कि वो राइट ऑफ वे NH 415 का अंदर में आता है, तो क्या वो मंदिर नहीं आता है? हाँ, मंदिर तो डेफिनेटली आता है, मंदिर भी आता है और कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस भी आता है। तो सिर्फ बाकी मैं किसी धर्म के ऊपर में बात नहीं करूँगा, लेकिन मंदिर एक स्ट्रक्चर है, वो एक बॉडी है। अगर ऐसे ही बात है तो मैं 2-4 जगह में बोला हूँ, पेट से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, कोई कानून नहीं होता। तो हमारा पेट को काट करके इस तरह का मतलब किसी को बचा रहा है और हमारा गरीब को ये कर रहा है। तो ये इसका तरीका मुझे पता नहीं है, क्या किस तरीका से वो करने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए हम भी चाह रहा है कि अभी कल के दिन एविक्शन हो गया, तो आज के दिन में एक दिन गैप हो रहा है, फिर ऐसे करके कितने दिन में वो होगा? हमारा लोगों का रोजी रोटी का क्या होगा? हम कहाँ जाएगा? तो ऊपर से हमारा प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि का जो वो है लोन लेके रखा है। ये सेंट्रली स्पॉन्सर ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो इसमें हमारा लोग लोन लेके रखा है। 10,000 पहले दिया था पिछले साल, जब कोविड के चलते, क्योंकि कोविड में मतलब लोग तो सब डिस्प्लेस हो गया था, तो उसको वापस रिवाइव करने के लिए सरकार ने लोन दिया था। तो उसी के तहत पहले 10,000 दिया था, उसको चुकता करने वाला को फिर 20,000 दिया। वो मैंने भी लिया, 10,000 भी लिया, 20,000 भी अभी लेके रखा हूँ। मैं अभी इसको कैसे रिपे करेगा? बिजनेस नहीं चलेगा, इसको कैसे रिपे करेगा? तो क्या आप इस के लिए आपने डिप्टी कमिश्नर से कोई कंपनसेशन या फिर कोई मार्केट को रीलोकेट करने का अपील किया है? नहीं, डिप्टी कमिश्नर तो डेफिनेटली ही इज़ नॉट ए अथॉरिटी, आई कैन अपील हिम। डिप्टी कमिश्नर को नहीं तो कोई एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को, हाँ वही मैं बता रहा हूँ, टाउन प्लानिंग कमेटी है, उसमें रेजोल्यूशन लेगा, इसके रेजोल्यूशन को सरकार को भेजेगा, जो अप्रोप्रिएट सरकार है उनको भेजेगा। उसके बाद यहाँ में डेफिनेटली हाँ, मैं सिर्फ यही बोल सकता हूँ कि डिप्टी कमिश्नर को जो लिखूँगा वो सिर्फ कंप्लेन ही लिखूँगा, क्योंकि आप कोर्ट को ये करके लोगों का रोटी काटने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ा है। इसके लिए मैं उसका अगेंस्ट में बोलेगा तो किसी इंडिविजुअल का अगेंस्ट में नहीं, डिप्टी कमिश्नर एज ए चेयर उसके अगेंस्ट में डेफिनेटली हम लोग वो करेगा। हम लोग अपील तो सिर्फ अभी वो बोल रहा हूँ, टाउन प्लानिंग कमेटी का यहाँ में कल जैसे कमिश्नर साहब ने अभी हम सुना है, वो बोल रहा था कि वो टाउन प्लानिंग कमेटी का मीटिंग 2-3 दिन में कन्वीन हो जाएगा। तो टाउन प्लानिंग कमेटी
is the highest authority who looks after the street vendors of any state in अरुणाचल मतलब all over India। तो इसी का डिसीजन में हम लोग वहाँ में रेजोल्यूशन लेगा, रेजोल्यूशन ले करके वहाँ में हम लोग प्लेस करेगा सरकार को, और उसके साइमल्टेनियसली हम तो कोर्ट तो जाएगा ही। थैंक यू सर।